राहो कहाँ हो? तुम ग्रहण काल आरंभ हो चुका है, किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया? प्रशंसा या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है? ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है, तो महादेव की सौगंध दशानंद के कोप का भागी बनना पड़ेगा। तुम्हें यह गाथा महाबली हनुमत की रुचकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन, राम जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन। रोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ ना हुआ हो। महाराज वो युवराज राज, क्या हुआ? मेरे पुत्र मारुति को क्या हुआ? मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति संगीत, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक ना एक दिन अपोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर ले। मारुति संगीत, हे प्रभु, हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए। संगीत, प्रशंसा, छल हुआ है। मेरे साथ देवराज इंद्र छल हुआ है। राहु के साथ संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गण प्रलाप कर रहे हो राहुल? कैसा छल, किस संधि का उल्लंघन भूल गए? हे देव राजेंद्र, स्मरण कीजिए। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवता और दंगों के मध्य क्या संधि हुई थी? भली भांति स्मरण है। हमें देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तुम सब असुर दैत्य राज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंद्राचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था। पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था। नष्ट तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की और महादेव नीलकंठ कहलाए अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से इरावत, कल्प वृक्ष, वारुणी, लक्ष्मीचंद्र, कामधेनु, कौस्तुभ, मणि आदि अनेक रत्न निकले। उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम आसुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धनवंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णुदेव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी, और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था। इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाकर बैठ गया था, और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया और दंड स्वरूप विष्णुदेव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। हाँ, इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को गांव में स्थान दिया, किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति बैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने यह विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सको। इस विधान के अनुसार आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहुल? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका। फिर आज तुम यह कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया, धक्का देकर भगा दिया। उसने मुझे संगीत बालक को नहीं भेजा। न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य, आप देवताओं के राजा हैं। सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है, और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है, और आपको इतना भी झांत नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है। कौन, यदि तुम्हारा कथन सत्य है? राहु तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा।
मेरा वचन है तुम्हें, तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा तो ये है, वो आकाश फल कितना बड़ा है।